अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल 1000% रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए बिना देरी के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपका विषय कोड जो है 170 रहने वाला है। ठीक है, फिजिक्स का बिल्कुल रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है 1 जुलाई के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा दिए, आप लोग चैनल पर से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको समय जो है 3 घंटा मिलने वाला है। 80 नंबर का पेपर होने वाला है। 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बता दिए, चैनल पर से देख लीजिएगा। 40 नंबर का जो यह पेपर जो है हम कराने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए, खंडवा दिया है, लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए जो है आपको 2 अंक निर्धारित हैं। 1 नंबर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, परावैद्युत शक्ति तथा आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करना है। ठीक है, यह 1 नंबर क्वेश्चन। अभी आप लोग जो है लाइव क्लास के वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जो है अभी आप लोग सब्सक्राइब कर दिए। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आगे देखिए, संधारित्र की धारिता किन 2 बातों पर निर्भर करती है, आपको जो है बतलाना है। यह 2 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर देखिए, गॉसीय पृष्ठ क्या है, इसके उपयोग क्या है, इसको जो है आपको लिखकर समझाना है। फिर वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में जो है आपको लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के रेखाचित्र जो है आपको सदृश रूप से बनाना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। विद्युत प्रवक्ता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, यह जो है आपको निकालना है। 6 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद 7 नंबर देखिए, एक अविष्ट चालक की ऊर्जा का व्यंजक निकालना है आपको। यह 7 नंबर क्वेश्चन जो है दिया गया है। 8 नंबर देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 31.41 माइक्रोफैराडे आवेश जो है उत्पन्न है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व की गणना करना है। 9 नंबर देखिए, धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में जो है आपको लिखना है। आगे देखते हैं, 5.0 गुणे 10 पर घात -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर क्षेत्र में जो है तीव्रता 450 न्यूटन कूलाम होगी, यह जो है आपको लिखना है। यह 10 नंबर क्वेश्चन है। आगे देखिए, संवहन वेग क्या है, इसके व्यंजक को जो है आपको लिखना है, संवहन वेग क्या। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे क्वेश्चन है, सेल के विद्युतवाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में जो है अंतर आपको स्पष्ट करना है। 13 नंबर जो है यहाँ पर क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध, यहाँ पर प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में जो है आपको लिखना है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखें एवं किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी जो है आपको अच्छे तरीके से दर्शाना है 14 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर है, एक धात्विक चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, कारण स्पष्ट करना है। या 15 नंबर क्वेश्चन जो है दिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, विभवमापी के 2 उपयोगों को जो है आपको लिखना है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, अनओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका जो है कारण आपको उदाहरण सहित लिखना है। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सभी लोग जो है वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर 19 नंबर, मीटर सेतु के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके उपयोग क्या है, लिखना है। फिर किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या अभिप्राय है, किन बातों पर यह निर्भर करता है, ये भी जो है आपको लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया, 21 से 28 तक प्रश्न जो है दिया हुआ है। टी मोटाई तथा के परावैद्युतांक वाले पदार्थ से आंशिक रूप से भरे एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से क्या व्यंजक व्युत्पन्न होता है, यह जो है आपको लिखना है। इसके बाद 22 नंबर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। एक वैद्युत क्षेत्र के कारण विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है आपको प्राप्त करना है। ठीक है, आप जो है लिख लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, संधारित्रों के श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम के संयोजन का जो है उदाहरण सहित व्याख्या करना है। उदाहरण सहित जो है इसके आंसर को लिखना है। आगे देखिए, आवेश घनत्व माइक्रो के अनंत विस्तार में समतल आवेश चालक प्लेट के कारण किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक उत्पन्न करना है। फिर किरचॉफ के नियम को लिखें तथा समझाएं। इन नियमों का उपयोग कर हीट स्टोन की जो है संतुलित अवस्था प्राप्त करना है। स्थिर वैद्युत कूलाम के नियम को बतलाना है एवं समझाना है। ठीक है, आपको जो है लिख लेना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर क्वेश्चन है, वान डी ग्राफ जनित रचना करना एवं कार्य विधि को जो है समझाना है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर है, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक स्थापित करें। विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा से आप क्या, आपका अभिप्राय है।
आगे बढ़ेंगे तो देखिए आंसर हो जाएगा परावैद्युत शक्ति तथा आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। परावैद्युत शक्ति वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युतांक पदार्थ नहीं सहन कर सकता है, यहाँ पर लिखा गया है, उस पदार्थ की जो है परावैद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जो है वोल्ट मीटर होता है। यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से लिख दिया गया है। आप जो है वीडियो को रोक रोक के बिल्कुल आराम से देख लीजिए। आपेक्षिक परावैद्युत में लिख लेना किसी माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्वात की वायु विद्युतशीलता के अनुपात की आपेक्षिक परावैद्युतांक ER के कहते हैं। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे लिख लीजिएगा यहाँ पर प्लेटों के क्षेत्रफल A पर धारिता प्लेट के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। ठीक है, क्षेत्र बढ़ने पर धारिता जो है बढ़ती है। इसके बाद प्लेटों के बीच की दूरी धारिता प्लेटों के बीच की दूरी व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी घटने पर धारिता जो है बढ़ती है। ठीक है, यह जो है आपको बिल्कुल आराम से निफिक्र होकर आराम से लिख लेना है। 3 नंबर की ओर बढ़ेंगे तो उपयोग, इसका मुख्य उपयोग गॉस के नियम की सहायता से जटिल आवेशित वस्तुएं जैसे सीधे लंबे तार, आवेशित गोले या समतल चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है। इसके बाद विद्युत आवेशिक क्वांटीकरण के अनुसार प्रकृति में कोई भी मुक्त आवेश हमेशा एक न्यूनतम मोल आवेश ई जो है पूर्ण गुणज होता है। इसे कभी भी भिन्नात्मक रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर जो है सूत्र लिखा गया है, आप लोग सूत्र लिख लीजिएगा, जहाँ N123 एक पूर्णांक है, E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम दिया गया है मान। आगे देखिए संबंध लिख लेना है। विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर की तीव्रता इतना है, अपवर्तकता इतना दिया है, तो इसका मान इतना हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से लिखना है। ठीक है, कोई भी घबराना नहीं है। ये सूत्र हो जाएगा E बराबर dV - dx का। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो परिभाषा, यहाँ पर धातुओं के जो है परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित हुए इलेक्ट्रॉन जो नाभि के बहुत कमजोर आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसके बाद लिख लेना है कार्य में एक इलेक्ट्रॉन कमरे के तापमान पर ही अपने परमाणु से अलग होकर पूरी धातु के भीतर स्वतंत्र रूप से गति करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। इन्हें कारण धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसका अर्थ लिख लेना है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में उपयोग होने वाले उच्च मान को कार्बन प्रतिरोध बहुत छोटे होते हैं, जिन पर उनके मान अंकों में लिखना कठिन होता है, इसलिए उनकी सतह पर अलग अलग रंगों की पट्टियाँ बना दी जाती है प्यारे बच्चों। इसके बाद यहाँ पर परिभाषा में जब किसी चालक की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात उस चालक के विशिष्ट प्रतिरोध को कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर निर्भर करने वाले कारक, तो विशिष्ट प्रतिरोध केवल चालक के पदार्थ प्रकृति के तापमान पर निर्भर करता है। यह चालक की जो है लंबाई आकार पर भी निर्भर करता है। इसके 2 प्राथमिक सेलों विद्युत वाहक बलों की जो है तुलना करने में E1/E2। ठीक है, ये जो है आपको इतना लिख लेना है। इसके बाद किसी प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए भी आपको ये लिख लेना है। तो आपको जो है इसके आगे लिखना है, तो इसके आगे जो है यहाँ से आप वे वैद्युत यहाँ पर प्रतिरोध परिपथ में ओम के नियम को पालन नहीं करते हैं, उन्हें अनओमनीय प्रतिरोध कहते हैं। इनके लिए विभवांतर V और धारा I के बीच में ग्राफ खींचते हैं। फिर सिद्धांत में मीटर सेतु में वास्टेन सेतु लिख लेना, विस्टोन सेतु। ठीक है, जो संतुलन में स्थित होता है, PQ/PS ये वाला सूत्र लिख लेना है। इसके बाद सूत्र लिखने के बाद देखिए यहाँ पर ये वाले सूत्र को बिल्कुल आराम से लिख लेना है। ठीक है, नोट कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदुओं पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को उस बिंदु की जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कहते हैं। ठीक है, इसका प्रथम नियम संधि का नियम, किसी बिंदु पर परिपथ में किसी बिंदु के संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, आने वाले धाराओं का धनात्मक और जाने वाली धाराओं का ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, यह जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है ना बिल्कुल आराम से छाप लीजिएगा। इसके बाद कार्यविधि लिखिएगा। स्प्रे कंधे C1 के उच्च विभव वाले स्रोत के धन आवेश को दिया जाता है। नुकीले सिरों पर कारण जो है स्थानांतरित हो जाता है जब बेल्ट के ऊपर पहुंचने पर संग्राहक कंधा C2 आवेश को सोख कर खड़े खोखले गोले के भीतर बाहरी जो है फेंक देता है। यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, बिल्कुल रियल पेपर है।